दोस्तों महाकुंभ 2025। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे महाकुंभ 2025 के बारे में। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये एक सिंपल एक स्पिरिचुअल इवेंट ना रह के पूरी कंट्री की इकोनॉमी, ये यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग महाकुंभ 2025 के बारे में। दोस्तों महाकुंभ 2025 हम लोग बात करेंगे इसके एक इंट्रोडक्शन की। इसमें आपने देखे होंगे 4 तरीके के मेले लगाए जाते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है कुंभ, एक होता है पूर्ण कुंभ, और इस बार जो पढ़ने जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं महाकुंभ। तो दोस्तों अर्ध कुंभ जो होता है ये 3 साल में एक बार लगाया जाता है। इसके लिए जो हमारी लोकेशन होती है वो होती है नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। इन चारों ही जगहों पे रोटेशनल बेसिस पे ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा कुंभ मेला, जो कि 6 साल में एक बार लगाया जाता है, और इसका लिए रोटेशनल पॉलिसी प्रयागराज और हरिद्वार के बीच में ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद हर 12 साल पे ऑर्गेनाइज होने वाला जो मेला होता है उसको हम लोग बोलते हैं कुंभ मेला। ये प्रयागराज में ही होता है। और 144 साल के बाद जो मेला ऑर्गेनाइज होता है इसको हम लोग बोलते हैं महाकुंभ, जो इस साल 2025 में प्रयागराज में हो रहा है। दोस्तों महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में होगी, और ये मेला 45 दिन तक चल के 25 फरवरी 2025 को एंड होगा। दोस्तों महाकुंभ 2025 में टोटल एक्सपेक्टेशन है कि 40 करोड़ की जनसंख्या इस मेले में हिस्सा लेगी। और टोटल जो यूपी गवर्नमेंट है इसने 5500 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया हुआ है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने पास से 2100 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया हुआ है। तो टोटल बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है सरकार की प्लस लोगों की कि इस मेले को सफल बनाया जाए। तो दोस्तों टोटल जो एक्सपेक्टेशन है सरकार की रेवेन्यू की, तो हम लोग बात करें 25,000 के करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। प्लस मैं आपको बता दूं कि आईपीएल के बाद सबसे बड़ा ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। यहाँ पे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है ना, इन्होंने भी बजट बनाया है कि एटलीस्ट 3,000 करोड़ का एलोकेशन उन्होंने मेले के लिए किया हुआ है। दोस्तों ये स्पिरिचुअल कुंभ मेला हमारे और आपके लिए सिर्फ एक स्पिरिचुअल इवेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं ये लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का स्रोत है। बहुत सारी सरकारों को इससे फायदा मिलेगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने इस पे बेट लगाया हुआ है कि वो लोग इससे कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग अब बात करेंगे कुछ कंपैरेटिव फिगर्स की। 2019 में जब ये मेला हुआ था तो यहाँ पे टोटल जो श्रद्धालु आए थे वो ऑलमोस्ट 25 करोड़ लोग यहाँ पे हिस्सा ले सकते थे। अभी हम लोग जब इस साल में आ चुके हैं तो हम लोग की एक्सपेक्टेशन है कि 40 करोड़ श्रद्धालु इस बार इसमें जरूर हिस्सा लेंगे। हम लोग लैंड एलोकेशन की बात करें तो 3200 हेक्टेयर में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 2019 में, और इसको अब बढ़ा के 4000 हेक्टेयर में कर दिया गया है। दोस्तों 2019 में जब ये मेला चल रहा था तो टोटल से 4 ही पक्के घाट थे, बट अभी संख्या को बढ़ा के 9 कर दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें पैंटून ब्रिज की, तो जो पैंटून ब्रिज 2019 में बने थे वो सिर्फ मात्र 22 ब्रिज थे। इनको भी बढ़ा के इस बार 30 ब्रिज की संख्या पे ला दिया गया है। दोस्तों हम और आप अगर आप इस टेंट सिटी में जाते हैं कुंभ में लेने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस समय 1,60,000 से ज्यादा टेंट बनाए गए हैं हमारे और आपकी सुविधा के लिए। और अगर हम लोग बात करें स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर, तो जो पिछली बार देखा गया था लगभग 30 से 35,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी, इनकी संख्या को भी बढ़ा के इस बार 65,000 से ऊपर कर दिया गया है। दोस्तों ये तो हो गया कुछ डेटा कंपैरिजन। हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इंपैक्ट की कि कुंभ मेले का इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहने वाला है। दोस्तों इस मेले का जो इंपैक्ट आने वाला है वो मेजर आएगा हमारे एयरलाइंस के ऊपर। आपने देखा होगा कि कुंभ क्षेत्र में जाने के लिए प्रयागराज तक की सारी एयरलाइंस आपको बढ़ी हुई मिलेंगी, रेट महंगे मिलेंगे और भरी हुई मिलेंगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे होटल इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि एकोमोडेशन पार्ट में आता है। वहां पे भी जितने होटल हैं वो 45 दिन के लिए फुल्ली ऑक्युपाइड होंगे, उनका बिजनेस बहुत अच्छे से रन करेगा। तीसरा, अगर कहीं भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहां पे सबसे ज्यादा फूडिंग की प्रॉब्लम आती है। उसको देखते हुए भी बहुत सारी ऐसी टेम्परेरी फूड स्टॉल्स लगाए गए हैं जिससे हमको और आपको इस क्षेत्र में कोई भी दिक्कत ना फेस करनी पड़े। और नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का। जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, कैब ओनर्स रहेंगे, टैक्सी ओनर्स रहेंगे, इन सभी के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इकोनॉमिक फैक्टर से देखा जाए तो इन सभी क्षेत्रों में जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो सरकार को भी इससे एक मोटा तनख्वाह मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। दोस्तों अगर हम लोग टूरिज्म के ऊपर बात करें तो मैं आपको बताऊं कि जो 40 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है, इसमें 35 करोड़ तो टोटल भारत से ही टूरिस्ट आने वाले हैं, बट 5 करोड़ विदेशी सैलानी भी इसमें आएंगे।
तो जब इंटरनेशनल टूरिज्म आता है तो आपको पता होगा कि वहां से आने के साथ साथ अगर कोई इंटरनेशनल टूरिज्म आया है तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ प्रयागराज में जाके कुंभ में स्नान करेंगे, वो यूपी के जो अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट हैं, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर हो गया या मथुरा वृंदावन हो गया, आगरा हो गया, इन सभी जगहों पे भी एक्सप्लोर करेंगे। तो इंटरनेशनल टूरिज्म के चलते पूरे उत्तर प्रदेश की टूरिज्म को एक साथ बढ़ावा मिलेगा। यूपी टूरिज्म के साथ साथ इंडियन टूरिज्म को भी बढ़ावा इससे मिल सकता है। तो एक मेला ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं कि सिर्फ मेले की वजह से कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। मैं भी आपसे आशा करूंगा कि अगर आप कुंभ मेले में जाने की सोच रहे हैं तो पूरे परिवार के साथ जाएं, क्योंकि ऐसा अनुभव आपको 144 साल में एक बार ही करने को मिलेगा। दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। हम लोग बात करेंगे अब चैलेंजेस के ऊपर कि सरकार को इतना बड़ा मेला ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। सबसे पहले सबसे मेजर चैलेंज आता है ओवर क्राउडिंग का। जैसे मैंने आपको बताया कि 40 करोड़ लोग इसमें हिस्सा लेंगे, तो जब भी शाही स्नान की डेटें आएंगी उस पर एक हैवी क्राउड इकट्ठा हो सकता है मेला क्षेत्र में। इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारा इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाया गया है जो कि ओवर क्राउडिंग को अवॉइड कर सके। सेकंड होने वाला है वेस्ट मैनेजमेंट की दिक्कत। आपको पता होगा जब इतने लोग आएंगे स्नान करेंगे तो वहां पे बहुत सारा गार्बेज या वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा। तो टोटल एक सिस्टम बनाया गया है जिससे हम इन सारे वेस्ट को मैनेज कर सके। और थर्ड प्रॉब्लम जो हमारी होने वाली है वो सिक्योरिटी कंसर्न की है कि जब इतने ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर रहेंगे तो उसमें हो सकता है सारे ही श्रद्धालु हों, बट कुछ बीच में चोर डकैत हो सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए भी आप किस तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न ले सकते हैं, इसके लिए छोटे छोटे सब स्टेशन बनाए गए हैं, पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, जगह जगह पे बैरिकेडिंग और चेकिंग लगाई गई है। तो अगर आप भी मेले में जा रहे हैं तो अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करें। और मैं आपसे आशा करता हूं कि कोई भी कीमती सामान लेके आप मेले क्षेत्र में ना जाएं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर। आप सभी को पता होगा जैसे आईपीएल हमारे देश में चलता है 40 से 50 दिनों के बीच में, उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, चाहे वो एयरलाइन इंडस्ट्री हो जाए, अकोमोडेशन हो जाए या फिर लोकल लॉजिस्टिक वाले। तो ऐसे में आपको बताऊं, आपने बहुत सारी रील्स ऑलरेडी देखी होंगी नेट पे जहां वो बता रहे हैं कि अगर आप एक 10 रुपए की चाय भी बेचते हैं और 40 करोड़ लोग आएंगे और आपने सबको चाय पिला दी तो आपके पास हो जाएगा 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। जी हाँ, इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, आप छोटी छोटी चीजों को लेके चलते हैं और जैसे आपने देखा होगा कि किसी ने अगर स्टॉल लगाया है, बहुत सारी दुकानों का टेंडर आपने देखा होगा 1-1 करोड़ रुपए का पास हुआ है। तो क्या आपको लगता है उसने वो 1 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए? जी नहीं, उसने वो 1 करोड़ रुपए इसीलिए इन्वेस्ट किए क्योंकि उसको लग रहा है कि वो 1 करोड़ लगा के 5 करोड़ कमा सकता है। तो आपको भी पता होगा जहां पे भी इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। चाहे आप सफाई कर्मी हो या फिर आप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, बहुत सारे लोगों को जनरेशन एम्प्लॉयमेंट की मिलती है। इस बार टोटल अंदाजा लगाया गया है कि कम से कम 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फील्ड में हो। तो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट से देखा जाए तो उसका बहुत बड़ा फर्क होने वाला है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो दोस्तों ये सारा वो डेटा है जो हमने कंपाइल किया था आपके लिए। महाकुंभ स्टार्ट होने से पहले मैं सभी से आशा करता हूं कि आप इन सभी चीजों पे ध्यान रखें और हो सके तो एक बार महाकुंभ मेले में जरूर जाएं, क्योंकि ना आपकी पिछली पीढ़ी इसमें गई होगी और ना आगे आने वाली पीढ़ी इस मेले में जा पाएगी। क्योंकि महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है सिर्फ मात्र 144 साल में एक बार। तो अगर आपको ये सुविधा, ये फैसिलिटी मिल रही है तो जरूर जाए। और अगर आपको वीडियो हमारा ये पसंद आया तो उसको जरूर लाइक करिए, प्लस फॉलो अवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट।